उधर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक लड़के की हत्या के बाद उसके परिवार से मिलने पहुंचे सांसद चंद्रशेखर आजाद को पुलिस ने बीच रास्ते में रोक लिया। यूपी के मेरठ में सोनू कश्यप नाम के उस लड़के की कुछ दिन पहले हत्या कर दी गई थी और पुलिस ने उसका जला हुआ शव बरामद किया था, जिसके बाद पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे नगीना लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर को पुलिस वालों ने रास्ते में ही रोक लिया। पुलिस वालों ने चंद्रशेखर की गाड़ी को रोकने के लिए बीच सड़क पर ट्रैक्टर खड़ा कर दिया, जिसकी वजह से उस रास्ते से लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया और सांसद की गाड़ी भी रुक गई। इसके बाद वहां पहुंचे पुलिस वालों ने चंद्रशेखर आजाद से बातचीत कर वहां से लौटने की अपील की। इस दौरान उनके समर्थक भी वहां जुट गए और नारेबाजी करने लग गए। पुलिस वालों से बातचीत के बाद भी चंद्रशेखर नहीं माने और पीड़ित परिवार से मिलने की जिद पर अड़ गए और उन्होंने सरकार और पुलिस वालों पर उन्हें जानबूझकर रोकने का आरोप लगाया। हालांकि काफी देर तक समझाने के बावजूद वो अपनी गाड़ी में बैठे रहे और इससे उस सड़क पर जैम जैसे हालात बन गए। इस बीच पुलिस के अधिकारी उन्हें समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो पीड़ित परिवार से मिलने की मांग करते रहे। क्या तो अगर मुझे रोकने से अच्छा, मुझे रोकने एक तरीका है कि मेरे सर में यहाँ गोली मारे और मुझे निपटा दे। जब तक मैं जीऊंगा मैं बोलता रहूंगा, लड़ता रहूंगा अपने लोगों के लिए। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग की। उनको ये विश्वास दिलाने की मैं उनके साथ खड़ा हूँ। ये इतना सा काम करने जा रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में मैं छूत हो गया हूँ। इस बीच सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सरकार से हत्या के मामले में सीबीआई जांच करवाने की भी मांग की। इधर छत्तीसगढ़ के रायपुर में ईडी ने महादेव बेटिंग ऐप मामले में 20 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त कर ली। छत्तीसगढ़ के रायपुर में ईडी ने ऑनलाइन बेटिंग ऐप महादेव मामले में कार्रवाई करते हुए करीब 21.5 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत बेटिंग ऐप के मास्टरमाइंड सौरभ चंद्रागर के करीबी रवि उप्पल समेत 6 लोगों की संपत्तियां जब्त की गईं। उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक रेलवे गेटमैन पर नशे की हालत में लापरवाही करने का आरोप लगाया गया। दावा किया गया कि जगदीशपुर की बड़े गांव रेलवे क्रॉसिंग पर तैनात गेटमैन नशे की हालत में रेलवे क्रॉसिंग पर लगा बूम बैरियर बंद करने के बाद उसे खोलना ही भूल गए। इसकी वजह से वहां घंटों जैम लगा रहा। राजस्थान के भरतपुर में एक लड़की ने बीच सड़क पर एक व्यक्ति की उनकी पत्नी के सामने पिटाई कर दी। उस लड़की ने दावा किया कि वो व्यक्ति उसके प्रेमी है और उन्होंने उससे शादीशुदा होने की बात छिपाई थी। धोखे का पता चलने के बाद उस लड़की ने सरेआम उस व्यक्ति की पिटाई कर दी। उधर मध्य प्रदेश के खरगोन में एक बस में हुए मामूली झगड़े के बाद कुछ हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने थाने के बाहर चक्का जाम कर दिया। बताया गया कि उस बस में सवार मुस्लिम समुदाय की एक महिला का एक हिंदू समुदाय के युवक से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। आरोप लगा इसी झगड़े के बाद मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने बस रुकवा दी और उस युवक की पिटाई कर दी। और उस युवक की पिटाई के विरोध में हिंदूवादी संगठनों ने हंगामा शुरू कर दिया। उस बस को खरगोन के कसरावद इलाके में रोक दिया गया। इस बीच पुलिस वहां पहुंची और पुलिस कर्मियों ने उस बस को किसी तरह भीड़ के चंगुल से बाहर निकाला। लेकिन उस बस को वहां से रवाना किए जाने की वजह से हिंदूवादी संगठनों के लोग और भड़क गए। उन्होंने कसरावद थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर दी। इधर उत्तर प्रदेश के बागपत में सरकारी राशन ले जा रहे एक डीलर को पुलिस ने रोका तो वो पुलिस वालों से भिड़ गए। आरोप लगा कि वो सरकारी राशन को अवैध तरीके से बेचने के लिए दूसरी जगह ले जा रहे थे, लेकिन इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस वहां पहुंच गई और उसने राशन से भरा ई रिक्शा जब्त कर लिया। पुलिस राशन जब्त कर थाने ले जाने लग गई तो राशन डीलर और उनके साथी भड़क गए। थाने जाएंगे? थाने कैसे चले जाओगे? बताओ कैसे जाओगे? हमारे थाने से मांग देगा। इस दौरान पुलिस वालों ने जांच में सही साबित होने पर राशन लौटाने का भरोसा दिया। इसके बावजूद वो लोग पुलिस से बहस करते रहे। सबूत कर दो। हम तो कह रहे जांच होगी। जांच कर लो लोगों ने। यहाँ कर ले, जांच क्या करे? घटना की जानकारी मिलने पर अधिकारियों ने मामले की जांच के निर्देश दे दिए। साथ ही आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी। उधर दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 6 साल की एक मासूम की पीट कर हत्या कर दी गई। आरोप लगाया गया कि बच्ची के पिता और सौतेली मां ने उसकी बेरहमी से पिटाई की। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया और वहां इलाज के दौरान उसकी जान चली गई। इसीलिए पुलिस ने उस बच्ची के पिता अकरम और सौतेली मां को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक
अकरम अपनी दूसरी पत्नी और पहली पत्नी से हुए 3 बच्चों के साथ रहते थे। आरोप लगा कि अकरम की दूसरी पत्नी आए दिन उन बच्चों को पीटती रहती थी और इस बार तो अकरम ने भी अपनी पत्नी के साथ मिलकर बेटी की बेरहमी से पिटाई की थी। इसकी वजह से वो बच्ची बुरी तरह घायल हो गई और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी जान चली गई। पुलिस ने उस बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई। इधर केंद्र सरकार ने लोगों के घरों तक खाने पीने और दूसरी चीजें पहुंचाने वाली ऑनलाइन कंपनियों को टाइम लिमिट हटाने का आदेश दिया। सरकार ने सामान की डिलीवरी करने वाली इन कंपनियों के कर्मचारियों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए यह फैसला लिया ताकि उन कर्मचारियों पर सामान जल्द से जल्द पहुंचाने का दबाव न रहे, क्योंकि ऐसा करने में उन्हें गाड़ी तेज चलानी पड़ती थी और इस वजह से कई बार वो हादसे का शिकार हो जाते थे। इस सिलसिले में केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने जोमैटो, ब्लिंकिट और स्विगी समेत कई कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक की थी। इसके बाद ही सरकार ने यह कदम उठाया, यानी इसके बाद 10 मिनट में फटाफट डिलीवरी करने वाले दावे करने पर पाबंदी लग जाएगी। सरकार ने सख्त डेडलाइन को तुरंत हटाने का निर्देश दिया और इस फैसले के बाद ब्लिंकिट ने 10 मिनट में डिलीवरी का दावा अपने विज्ञापन से हटा दिया। उम्मीद जताई गई कि जल्द ही सभी दूसरी कंपनियां भी ये कदम उठाएंगी और केंद्र सरकार के इस फैसले से सामान की डिलीवरी करने वाले कर्मचारी बेहद खुश नजर आए। ड्राइविंग का तो ये है, हम ड्राइविंग करते थे, कहीं एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो उसका कोई क्लेम वगैरह कुछ नहीं था ना। अब हम आराम से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन कर्मचारियों की सुरक्षा का मुद्दा संसद के शीतकालीन सत्र में भी उठा था। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने यह मुद्दा उठाते हुए सरकार से इन कर्मचारियों की सुरक्षा पर ध्यान देने की अपील की थी। ऐसे में नया आदेश आने के बाद वो केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा करना नहीं भूले। मैं सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के इस हस्तक्षेप के लिए उन्हें बधाई देता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं और ये उन्हीं के इंटरवेंशन से संभव हो पाया। केंद्र सरकार ने उम्मीद जताई कि इस डेडलाइन के खत्म हो जाने के बाद कर्मचारियों की स्थिति में सुधार होगा। इधर खबर है कि राहुल गांधी जल्द ही अयोध्या में राम मंदिर जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा में कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने दावा किया कि राहुल गांधी जल्द ही अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे। कांग्रेस ऑफिस में प्रियंका गांधी का जन्मदिन मनाने के बाद उन्होंने मनरेगा का नाम बदलने को लेकर केंद्र सरकार पर भी हमला किया। जल्द ही जो है राहुल जी भी राम मंदिर जाएंगे, क्योंकि अब मेरे ख्याल से ध्वज कंप्लीट हो गया है। सिख गुरुओं के अपमान के मुद्दे पर जारी हंगामे के बीच दिल्ली बीजेपी ने विपक्ष की नेता आतिशी पर होर्डिंग के जरिए निशाना साधा। दिल्ली के फिरोजशाह रोड पर लगी इस होर्डिंग में यह दिखाया गया कि पंजाब की जनता अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में इसके लिए आतिशी और उनकी पार्टी को माफ नहीं करेगी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा को लेकर एक पोस्टर जारी किया, जिसमें कपिल मिश्रा के दोनों तरफ हाथ दिखाए गए जो उनके कान खींचते दिखे। उनमें एक हाथ पंजाब पुलिस तो दूसरा हाथ जनता का रहा। साथ ही कैप्शन लिखा गया कि गुरुओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इससे पहले कपिल मिश्रा ने दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी के लापता होने वाला पोस्टर जारी किया था। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने ट्रैफिक चालान की वसूली के लिए ऑटो डेबिट व्यवस्था लागू करने का सुझाव दिया। उनके मुताबिक गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के वक्त ही गाड़ी मालिक के बैंक खाते को रजिस्ट्रेशन पेपर से लिंक किया जाए ताकि चालान कटते ही पैसा अपने आप खाते से कट जाए।